हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और एग्ज़ाम से पहले ये जो प्रेपोजिशन वाला टॉपिक है, तो इसमें कुछ फिक्स्ड प्रेपोजिशन होते हैं। ये मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। हो सकता है कि इसमें से आपको कुछ मिल जाए तो आपकी हेल्प हो जाएगी। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से देख लेते हैं एक बार जो फिक्स्ड प्रेपोजिशन है। मतलब ये होता है कि जो वर्ड है ना, इनके साथ में फिक्स प्रेपोजिशन यही लगेगा, वो कुछ प्रेपोजिशन है। पहला है फेमिलियर विथ। फैमिलियर विथ का मतलब होता है किसी से परिचित होना। जैसे ही इज़ नॉट फैमिलियर विथ मी, मतलब किसी व्यक्ति से परिचित होना। ठीक है, किसी व्यक्ति से परिचित होना तो वहाँ पर लगेगा फैमिलियर विथ। अगर आपके एग्जाम में आ गया शब्द फैमिलियर और उसके बाद में आपको प्रेपोजिशन भरना हो विथ, टू, ऑफ, ऑन, एटसेट्रा, कुछ भी इस प्रकार आएगा। और अगर सेंटेंस में दिया हुआ है कि ही इज़ फैमिलियर विथ, किसी पर्सन का नाम है ना, कोई पर्सन है अगर, तो वहाँ पर आएगा फैमिलियर विथ। इस तरीके से ध्यान रखिए, ये सारे के सारे ऐसे ही रहेंगे। नेक्स्ट है फुल ऑफ। फुल ऑफ का मतलब होता है भरा हुआ होना। द ग्लास इज फुल ऑफ वाटर, यानी ग्लास पानी से भरा हुआ है, तो फुल के साथ ऑफ लगेगा। नेक्स्ट है फाइन फॉर, है ना, फाइन लगाना। जैसे किसी को सजा के तौर पर अपन कुछ पेमेंट उससे हम लेते हैं तो वो फाइन बोलते हैं उसे, तो फाइन फॉर होता है, फाइन के साथ फॉर लगता है। जैसे सोहन वॉज फाइंड फॉर एब्सेंस, अनुपस्थित रहने के लिए सोहन को फाइन किया गया। नेक्स्ट है ग्रेटफुल, ग्रेटफुल टू और फॉर। अब देखिए यहाँ पे ग्रेटफुल के साथ टू भी लगता है और ग्रेटफुल के साथ फॉर भी लगता है। ग्रेटफुल का मतलब होता है आभारी होना किसी व्यक्ति का। जैसे कोई व्यक्ति हमारा काम करता है, हम उसके प्रति आभारी हैं, तो अपन कहेंगे आई एम ग्रेटफुल टू हिम। और तो व्यक्ति के लिए अगर ग्रेटफुल है तो आएगा टू आएगा। और अगर किसी हेल्प, किसी की मदद आदि के लिए अगर ग्रेटफुल है तो वहाँ पर आएगा ग्रेटफुल फॉर। ठीक है, दोनों हैं ग्रेटफुल टू एंड ग्रेटफुल फॉर। ग्रेटफुल टू व्यक्ति के लिए, ग्रेटफुल फॉर किसी हेल्प आदि के लिए। नेक्स्ट है इंटरेस्टेड इन, किसी में रुचि होना। जैसे ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, तो किसी चीज़ में रुचि होना, वहाँ पर आएगा इंटरेस्टेड इन। नेक्स्ट है जेलस ऑफ। जेलस ऑफ इसका मतलब होता है ईर्ष्या होना। तो किसी चीज़ के साथ ईर्ष्या है तो वहाँ पर आएगा जेलस ऑफ। ठीक है ना, ही इज़ जेलस ऑफ माई सक्सेस, वह मेरी सफलता से जलता है। नेक्स्ट है नॉक एट। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, नॉक का मतलब होता है खटखटाना। नॉक के साथ हमेशा एट लगता है। ठीक है, दरवाजे पर कौन खटखटा रहा है, जैसे हु इज़ नॉकिंग एट द डोर, तो यहाँ पर नॉक के साथ एट लगेगा। नॉलेज ऑफ, नॉलेज के साथ ऑफ लगता है। ही हैज़ अ गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश, तो नॉलेज के साथ आएगा ऑफ आएगा। नेक्स्ट है काइंड टू, वी शुड बी काइंड टू द पुअर, तो हमें दयालु, है ना, काइंड टू, काइंड के साथ टू आएगा। लाफ एट, ये लाफ के साथ हमेशा ध्यान रखिएगा एट लगेगा। डू नॉट लाफ एट हिम, किसी व्यक्ति पर मत हंसिए, तो लाफ के साथ जो है वो एट लगता है। लिसन टू, किसी व्यक्ति को सुनना है ना, किसी व्यक्ति को, जैसे लिसन टू हिम, तो किसी व्यक्ति को सुनने के लिए अगर लिसन आया तो उसके साथ में लगेगा टू। नेक्स्ट है लॉन्ग फॉर। लॉन्ग फॉर का मतलब होता है इच्छा करना, कामना करना। सी लॉन्ग्स फॉर सीइंग हर सन। नेक्स्ट लॉन्ग के साथ हमेशा आएगा फॉर। नेक्स्ट है मैरिड टू, किसी व्यक्ति से विवाह करना। सी हैज़ मैरिड टू अ रिच मैन, तो मैरिड के साथ में, मैरी के साथ में आएगा टू। नेक्स्ट है मेड ऑफ, किसी चीज़ का बना हुआ होना, किसी चीज़ से बनना। जैसे माई रिंग इज़ मेड ऑफ गोल्ड, जैसे मेरी रिंग जो है, अंगूठी जो है, ये सोने की बनी हुई है, तो यहाँ पर आएगा मेड ऑफ, सोने की बनी हुई अंगूठी, तो मेड ऑफ आएगा। याद रखिएगा, मेड के साथ ऑफ लगेगा। फिक्स्ड प्रेपोजिशन हम कर रहे हैं। नेक्स्ट है ओबीडियंट टू, चिल्ड्रन शुड बी ओबीडियंट टू देयर पेरेंट्स, बच्चों को अपने माता पिता के प्रति आज्ञाकारी होना चाहिए, तो ओबीडियंट के साथ टू आएगा। ऑपोजिट टू, ऑपोजिट के साथ टू लगेगा। जैसे हिज हाउस इज ऑपोजिट टू माई कॉलेज, तो ऑपोजिट के साथ लगेगा टू। नेक्स्ट है प्ले ऑन, ही वॉज प्लेइंग ऑन फ्लूट, बांसुरी बजाना, जैसे बजाना, है ना, प्ले ऑन, कोई चीज़ बजाना, खेलना नहीं है, यहाँ पे प्ले ऑन का मतलब है बजाना। नेक्स्ट है प्राउड ऑफ, ध्यान रखिएगा, प्राउड के साथ हमेशा ऑफ आता है। जैसे आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे आप पर गर्व है ना। जैसे ही इज प्राउड ऑफ हिज वेल्थ, उसे अपने धन पर गर्व है, तो प्राउड के साथ ऑफ लगता है। नेक्स्ट है प्रेफर टू। प्रेफर टू यानी वरीयता देना। जैसे सुरेश प्रेफर्स कॉफी टू टी, सुरेश चाय की बजाय कॉफी को वरीयता देता है, तो प्रेफर के साथ आएगा टू, प्रीफर टू। नेक्स्ट है प्रेफर इज प्रिपरेशन फॉर, यानी तैयारी करना, किसी एग्जाम की तैयारी करना या फिर किसी चीज़ की तैयारी करना, तो वहाँ पर आएगा प्रिपरेशन फॉर। जैसे दे आर मेकिंग प्रिपरेशंस फॉर द एनुअल फंक्शन, एनुअल फंक्शन की तैयारी करना। क्वालिफाइड फॉर, क्वालिफाइड के साथ में आएगा फॉर। ठीक है, नरेश इज क्वालिफाइड फॉर दिस पोस्ट, वो इसके लिए उसने क्वालिफाई कर लिया है, तो क्वालिफाइड के साथ आएगा फॉर। नेक्स्ट है रिलेटेड टू, ही इज रिलेटेड टू मी, रिलेटेड के साथ आएगा टू। नेक्स्ट है रेली ऑन, रेली ऑन का मतलब होता है भरोसा करना। यू शुड नॉट रेली ऑन किरण,
तो रियली के साथ आएगा ऑन, यानी भरोसा करना, किसी व्यक्ति पर भरोसा करना। ओके, किसी व्यक्ति पर भरोसा करना तो आएगा रियली ऑन। रन ओवर, द यंग बॉय वॉज रन ओवर बाय अ बस। रन ओवर का मतलब होता है कुचल देना, ठीक है, कोई किसी वाहन द्वारा किसी दूसरे वाहन को कुचल दिया जाता है तो वहाँ पर आता है रन ओवर। नेक्स्ट है रिप्लाई टू, ही हैज़ रिप्लाइड टू माई लेटर, किसी बात का जवाब देना, किसी बात का जवाब देना, वहाँ पे आएगा रिप्लाई टू। नेक्स्ट है रिक्वेस्ट फॉर, द बेगर रिक्वेस्टेड फॉर अ ब्रेड, कुछ मांगना, मांगने के लिए, तो वहाँ पे आएगा रिक्वेस्ट फॉर, कोई चीज़ मांगना। नेक्स्ट है रेस्पॉन्सिबल फॉर, जैसे आई एम नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस फॉल्ट। रेस्पॉन्सिबल फॉर का मतलब होता है किसी बात के लिए जवाबदेह होना, जिम्मेदार होना, है ना, तो यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल के साथ लगेगा फॉर। नेक्स्ट है रन आफ्टर, द कैट रन आफ्टर द रैट, बिल्ली चूहे के पीछे भागी, रन आफ्टर किसी के पीछे भागना, रन आफ्टर। नेक्स्ट है सर्च फॉर, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है सर्च फॉर, कुछ जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दी है। राम इज सर्चिंग फॉर हिज लॉस्ट बुक, तो सर्च फॉर यानी कोई चीज़ ढूंढना, सर्च फॉर। एंड सेंटेंस टू, सेंटेंस टू का मतलब होता है मौत की सजा देना, जैसे ही वॉज सेंटेंस टू डेथ, है ना, सजा देना, तो सेंटेंस के साथ आएगा टू। सेंटेंस मतलब यहाँ पर वाक्य वाला सेंटेंस नहीं है, यहाँ पे सजा के तौर पर काम आया है, ठीक है। उसके बाद आता है आस्क फॉर, कोई चीज़ मांगना, जब हम कोई चीज़ मांगते हैं तो उसके लिए आता है आस्क फॉर। नेक्स्ट है एट दिस मोमेंट, इस समय, इस क्षण, तो इसके साथ आएगा एट दिस मोमेंट। फिर होता है बिलीव इन, किसी पर विश्वास करना, मतलब किसी व्यक्ति पर विश्वास करना, तो आएगा बिलीव इन। नेक्स्ट है बिवेयर ऑफ, सावधान रहना, किसी चीज़ों से, जैसे बिवेयर ऑफ थीव्स, चोरों से सावधान, तो बिवेयर के साथ ऑफ लगता है हमेशा। बाय द एंड ऑफ, ये पूरी की पूरी फ्रेज रहती है बाय द एंड ऑफ, ठीक है, ये पूरी फ्रेज रहती है। उसके बाद में कॉन्ग्रेचुलेट ऑन, मतलब किसी को बधाई देना, किसी बात के लिए, किसी बात पर बधाई देना, तो होता है कॉन्ग्रेचुलेट ऑन या फिर कॉन्ग्रेचुलेसन ऑन, ठीक है। नेक्स्ट है केयर फॉर, परवाह करना, केयर फॉर का मतलब होता है किसी बात की परवाह करना, केयर के साथ फॉर लगेगा। अगला है नेक्स्ट है कंप्लेन टू, कंप्लेन टू का मतलब होता है किसी व्यक्ति से शिकायत करना, है ना, किसी व्यक्ति से शिकायत करना, कंप्लेन टू। नेक्स्ट है कंप्लेन अगेंस्ट, किसी व्यक्ति के विरुद्ध शिकायत करना। देखिए एक तो है किसी व्यक्ति से शिकायत करना, तो आएगा कंप्लेन टू, जैसे सी विल कंप्लेन टू द हेडमास्टर, कि वो हेडमास्टर से शिकायत करेगी। एंड नेक्स्ट है कंप्लेन अगेंस्ट, किसी के विरुद्ध शिकायत करना, जैसे सिविल कंप्लेन अगेंस्ट यू, वो तुम्हारे खिलाफ शिकायत करेगी, वो तुम्हारी शिकायत करेगी। और एक और होता है कंप्लेन अबाउट, देखिए सेंटेंस पे डिपेंड करेगा कि इसमें क्या आएगा एग्जाम में, तो इसमें आ सकता है कंप्लेन टू, कंप्लेन अगेंस्ट, कंप्लेन अबाउट। कंप्लेन अबाउट का मतलब होता है किसी वस्तु के विषय में शिकायत करना, द स्टूडेंट्स विल कंप्लेन अबाउट ड्रिंकिंग वाटर। नेक्स्ट है क्रूअल टू, किसी के प्रति निर्दयी होना, क्रूअल टू। नेक्स्ट है क्लोज टू, क्लोज टू का मतलब होता है निकट होना, जैसे ही इज़ क्वाइट क्लोज टू मी, वो मेरे बिल्कुल काफ़ी नज़दीक है, निकट है। एंड नेक्स्ट है डाई ऑफ, किसी बीमारी से मरना, उसके लिए आता है डाई ऑफ, ठीक है, किसी बीमारी से मरना, द पुअर मैन डाइड ऑफ कैंसर, तो डाई ऑफ किसी बीमारी से मरना। ड्यू टू का मतलब होता है के कारण, ड्यू टू का मतलब होता है के कारण। सी डिड नॉट कम ड्यू टू इलनेस, वो बीमारी के कारण नहीं आई, तो ड्यू के साथ लगेगा टू। तो ये थे कुछ प्रेपोजिशन हमने किए हैं, प्रेपोजिशन, और मैं आशा करता हूं कि आपका एग्जाम में इसमें से कुछ आएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड आप सभी को बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम एंड आप सभी को नेक्स्ट जो एग्जाम होगा उसकी भी हम आगे तैयारी करवाएंगे। थैंक यू वेरी मच।